राफेल से डरा पाकिस्तान, चीन से मांगी मदद। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने राफेल विमानों को सीमा पर तैनात कर दिया है। अभी भारत के पास केवल 4 राफेल विमान हैं और बाकी 32 राफेल विमान 2021 के अंत तक भारत को मिल जाएगा। इस बीच पाकिस्तान अपने बॉर्डर वाले इलाके में हमले के डर से चीन से लगा दी मदद की गुहार और चीन से अब खरीदने जा रहा है एक सेमी स्टेल्थ फाइटर विमान J-10, जो कि एक 4.5 जनरेशन का फाइटर विमान है और काफ़ी हद तक F-16S के एडवांस वर्जन के बराबर है। J-10 विमान के साथ पाकिस्तान PL-10 जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है और PL-15 जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, चीन से खरीद रहा है। आइए हम और विस्तार से राफेल और J-10 विमान की तुलना करते हैं। राफेल 2 इंजन वाला एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि कई अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है। यह विमान एयर सुपीरियॉरिटी, टैक्टिकल बॉम्बिंग, दुश्मन पर निगरानी रखना, ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु निरोध मिशन के लिए जाना जाता है और यह विमान युद्ध में अपना कौशल दिखा चुका है। जबकि J-10 एक सिंगल इंजन हल्की मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे अब तक कोई भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। J-10 विमान का निर्माता चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप है और यह पहली बार 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे मुख्य तौर पर पीपल लिबरेशन आर्मी और एयरफोर्स इस्तेमाल करता है। इसके लगभग 468 यूनिट 2020 तक बन चुकी है। राफेल विमान का निर्माता फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन है। इससे पहली बार 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका इस्तेमाल फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी, इजिप्शियन एयरफोर्स, कतर एयरफोर्स और अब भारत भी करता है। इसके लगभग 201 यूनिट 2019 तक बन चुकी थी। सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। राफेल हालांकि यह पूरी तरह स्टेल्थ विमान नहीं है, पर राफेल का डिज़ाइन ऐसा किया गया है ताकि उसका रेडार क्रॉस सेक्शन RCS और इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम से कम किया जा सके। RCS को कम रखने के लिए राफेल के टेल फिन को कम रखा गया है और इसके इंजन को भी रीपोजीशन किया गया है। इसके विंग्स के नीचे लगभग 70% राफेल के एरिया को कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जो कि इस विमान को एक सेमी स्टेल्थ विमान होने का दर्जा देता है। J-10 को भी मेटल अलॉयज और कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जो कि इसे हल्की बनाती है। इसके डिज़ाइन को स्टेल्थ करने की कोशिश की गई है, पर राफेल की तरह इसमें सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं मिलता है। कॉकपिट। राफेल का कॉकपिट ग्लास का बना है और एक सेंट्रल कंप्यूटर चुनिंदा और प्रायोरिटी के हिसाब से इंफॉर्मेशन पायलट के सामने डिस्प्ले करता है ताकि पायलट आसानी से कमांड और इसे कंट्रोल कर सके। इसके सीट को 29 डिग्री के एंगल में इंक्लाइन किया गया है ताकि जी फोर्स को पायलट और आराम से बर्दाश्त कर सके। राफेल में DVI डायरेक्ट वॉइस इनपुट सिस्टम है, जो कि पायलट को वॉइस कमांड के जरिए बहुत सारे एयरक्राफ्ट के गतिविधियों को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें HMD हेड माउंटेड डिस्प्ले को भी दिया गया है ताकि माइका मिसाइल का फुल एडवांटेज लिया जा सके। J-10 का कॉकपिट 2 पीस बबल कैनोपी वाला है, जो कि 360 डिग्री में देखने के लिए पायलट की मदद करता है। यह ऊपर की तरफ खुलता है और पायलट वहां से अंदर और बाहर निकल सकता है। J-10 में 3 LCD मल्टी फंक्शन डिस्प्ले MFD और एक HUD हेड अप डिस्प्ले है। रेडार और सेंसर्स। राफेल में AESA रेडार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे लगी हुई है, जो कि 200 किलोमीटर तक की
इंफॉर्मेशन पायलट को देती है। इसके अलावा इसमें कई तरीके के सेंसर लगाए गए हैं जो कि राफेल को एक एयर सुपीरियॉरिटी विमान बनाता है। OSF ऑप्ट्रोनिक सेक्चुअल फ्रंटल ऐसा एक सिस्टम है जो कि विजिबल और इंफ्रारेड वेवलेंथ में काम करता है, और माइका मिसाइल जो कि इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है इसको लॉन्चिंग में मदद करता है। डसॉल्ट का दावा है कि इस सिस्टम को जैम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राफेल में थेल्स निर्मित स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगी हुई है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में राफेल की मदद करता है। J-10 विमान भी AESA रेडार का इस्तेमाल करता है, मगर इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं जताई गई है कि यह टेक्नोलॉजी इस विमान में नहीं है। J-10 विमान में एक चालक के बैठने की जगह है। इस विमान की रेंज 3200 किलोमीटर की है और कॉम्बैट रेंज 1250 किलोमीटर की है। इसका मैक्सिमम स्पीड माक 2.2 है, जबकि राफेल में 1 से 2 चालक की बैठने की जगह है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर की है और कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर की है। राफेल का मैक्सिमम स्पीड माक 1.8 है। आर्मामेंट्स J-10 विमान में एक गन है GSH-23। J-10 में कुल 11 हार्ड पॉइंट्स है। यह एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे PL-8, PL-9, PL-10, PL-11, PL-12, PL-15 को ले जा सकता है और एयर टू सरफेस मिसाइल PJ-9, YJ-9K मिसाइल्स को भी ले जा सकता है। इसके अलावा J-10 में लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स LT-2, ग्लाइड बॉम्ब्स LS-6, GB-3, GB-2A, GB-3A, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब्स FT-1 और अनगाइडेड बॉम्ब्स 250 से 500 kg तक की ले जाने में यह विमान सक्षम है। राफेल में एक 30 मिलीमीटर की गन लगी हुई है। राफेल के कुल 14 हार्ड पॉइंट्स है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स जो कि विश्व में जानी मानी है मैजिक 2, MBDA, माइका, IR/EM, MBDA मीटियोर मिसाइल्स है। इन मिसाइल्स का लोहा दुनिया मानती है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स में MBDA अपाची, MBDA स्टॉर्म शैडो या जानी मानी स्कैल्प मिसाइल, AASM हैमर मिसाइल जिसका कई युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। इनके अलावा पेववे सीरीज के मिसाइल जैसे GBU-12 पेववे 2, GBU-22 पेववे 3, GBU-24 पेववे 3, GBU-49 इन्हेंस्ड पेववे 2, एंटी-शिप मिसाइल MBDA AM-39 एक्सोसीट है। न्यूक्लियर डिटरेंस मिसाइल ASMP-A न्यूक्लियर मिसाइल है। इन सभी मिसाइल्स के वजह से राफेल एक बहुत ही ज़्यादा घातक 4.5 जनरेशन वाला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने में सक्षम लड़ाकू विमान है, जबकि J-10 विमान के स्पेक्स ज़्यादातर संदेहजनक और अनटेस्टेड है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट वीडियोस की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए।